याद आता है उन दिनों का जब सलवा जुडुम अनाउंस किया हुआ था, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था। हम लोग सब हिमांशु जी के आश्रम में ठहरते थे। वो आश्रम जो अब बुलडोज हो गया, ये जो बुलडोजिंग का मामला तब से शुरू हुआ है, अब से नहीं। जब सलवा जुलूम अनाउंस हुआ था, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट अनाउंस हुआ था, जब जो नंदिनी ने बोला जो 600 गांव जलाया गया था, जो औरत लोगों को बलात्कार किया जा रहा था, जब आदिवासी कोई अपने घर में नहीं रह सकते थे, वो जंगल में रहते थे क्योंकि रात को फोर्स आता था, सलवा जुलूम आते थे। वो ये सब किस लिए हुआ? ऐसा नहीं है कि बस हो गया, एक वजह था। और किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि उस समय बहुत सारे MOU साइन हो गए थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट माइनिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर लीसेस साइन किए गए थे। बहुत सारे ये कंपनियां जो अखबार को या तो ओन करते थे या उसमें इश्तिहार दे के जो मतलब चलाते हैं। अब all the advertising of newspapers used to come from those same companies that were now looking at the Adivasi homelands. Unconstitutionally, the government had signed them away. मतलब हमारा संविधान के खिलाफ था वो MOUs। तो एक पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उस समय का प्राइम मिनिस्टर सेड that this is the single largest internal security threat. The poorest people in our country are the single largest internal security threat. उस समय हम लोग टीवी देखते थे, तो आजकल उसके बाद हुआ मुस्लिम टेररिस्ट, तो उस समय आदिवासी टेररिस्ट थे। और जब हम में से काफ़ी लोग अंदर गए जंगल में, मैं भी गई थी, बहुत हफ्तों के लिए मैं अंदर रही, और बहुत से लोगों को, बहुत वो जला हुआ गांव को मैंने देखा। बहुत से औरतों को जो नक्सली थे, द नक्सलाइट माओइस्ट PLJ, the Liberation Army, there were more than 40% women, young women. तो मैंने उनसे बात किया कि तुमने क्यों बंदूक उठाया? एक मुझे अभी भी याद है, कॉमरेड कमला, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपना एक रिश्तेदार को देखा, मैं छिपी हुई थी, और उसको इतना बलात्कार किया कि वो नीचे घास भी नहीं रहा। There was no grass left. That is what they did. लेकिन उन्हीं को हम अभी जो लड़ेंगे उनको टेररिस्ट बोलेंगे। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि ये लड़ाई बाहर आएगा, आ चुका है। क्या फ़र्क है ये किसान आंदोलन और अंदर वाले ये जो लड़ाई है, इसके इश्यूज़ में क्या फ़र्क है? दोनों सेम है ना, कि अपना ज़मीन, अपना जो आइडेंटिटी, अपना जो सब कुछ आप कॉर्पोरेट के हाथ में थाम रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के पास एक मिडिल क्लास है, बड़े किसान हैं, पैसे हैं, वो लड़ सकते थे। और उनमें भी बहुत से लोग और उनके अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से बस्तर का लड़ाई समझ चुके थे, बस्तर के लोगों को बुलाते थे, सुनते थे। इस कमरे में कितने बार हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सब के सब जेल में है, साईं बाबा जेल में है, रोना जेल में है, गौतम नवलखा जेल में है, सुधा जेल में है, गैडलिंग जेल में है। उनका क्या गुनाह था? इसी लड़ाई के बारे में वो बोल रहे थे, इसी लड़ाई के बारे में। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो हिमांशु जी के ऊपर या तीस्ता के ऊपर जो केस लगाया है, एग्जैक्टली व्हाट नंदिनी सेड, सेम थिंग। गुजरात के बारे में क्या क्या नहीं बोला था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने। अभी इट्स अ क्राइम टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ लॉ सेट आउट बाय द कोर्ट्स।
मतलब 16 साल इसीलिए लगा क्योंकि कोर्ट में इतना टाइम लगता है, वो सब आपके पास है, यू हैव ऑल दोज प्रोविजंस। और आप जाकिया जाफरी को कह रहे हैं जिन्होंने अपना शी सॉ हर हस्बैंड बीइंग हैक्ड टू पीसेस, और यू आर सेइंग दैट यू आर कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री? मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए, इससे मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक संस्था बताइए इन दिस डेमोक्रेसी, एक संस्था बताइए जहाँ पे कोई जाके इंसाफ मांग सकते हैं। कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, प्रेस के पास जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं, सारा कानून है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। कानून है, लेकिन आप दलित हैं तो कानून अलग है, आप मुस्लिम हैं तो कानून अलग है, आप औरत है तो अलग है, आप गरीब हैं तो अलग है। ऐसा नहीं है कि कानून है सबके लिए एक है, नहीं है। सबसे खतरनाक चीज ये है, अब आज़ादी के बारे में हिमांशु जी बोले थे। आज़ादी के बाद 1960s बहुत इनकलाब हो रहा था इस देश में, बहुत अलग अलग किस्म के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुआ था इस देश में। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे लैंड टू द टिलर, जो ज़मीन पे मेहनत करते उनको ज़मीन दो, ज़मींदारी ख़त्म करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बहुत इनकलाबी चीज़ें मांग रहे थे, उनको कुचला दिया, ख़त्म कर दिया। 80s और 90s में आंदोलन, जो रैडिकल आंदोलन थे, क्या मांग रहे थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या मांग रहे थे कि हमारे पास जो है जमीन वो छोड़ दीजिए, हमको विस्थापन मत कीजिए। एंटी डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रॉम जस्टिस टू एंटी डिस्प्लेसमेंट, उनको भी कुचला के ख़त्म कर दिया। फिर आ गया 2000 में, 2008, 9, 10, तब क्या लोग मांग रहे थे? नरेगा, कि बस हमें 3 महीने के लिए थोड़ा मतलब पेट भरने के लिए पैसे दो। तब कहते कि नहीं, ये बहुत ख़राब बात है, नहीं हो सकता, नो एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब लोग क्या मांग रहे हैं कि आपको मोदी जी के छापा हुआ बैग में थोड़ा सा आटा मिलेगा, नमक मिलेगा, और आप उनके लिए वोट दोगे क्योंकि मोदी जी का नमक खाया आपने, है ना। और उससे भी खराब, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपना सिटीजनशिप के लिए लड़ेंगे। अगर आप आदिवासी हैं, जैसे असम में दलित है, सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे हैं, जो मतलब ज़मीन पे आप खड़ा है, आप उस पे भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जहाज को हम रिवर्स में उड़ा रहे हैं। कौन सा मतलब अभी इतने सालों में जो हम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, जो भी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, जो भी पार्टी है, अभी उनका तो बस खरीदारी होती है, ऑक्शन होती है। मतलब ये सर्कस देख के मुझे लगता है कि हमें एक वो जो कॉमेडी में लगाते ना लाफ ट्रैक, ऑटोमेटिक फैक्ट्री वाला जो हंसी है, उसको चिपका के देखना चाहिए न्यूज़ को, क्योंकि देयर इज़ नो political opposition that is not compromised now. There is not at a national level for sure. So जो इनकलाब आएगा, किसान आंदोलन से आएगा, बस्तर का आंदोलन से आएगा, दलित आंदोलन से आ सकता है। 2019 जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जब बीजेपी छा गया था, उन्होंने दिखाया कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तब भी मेजॉरिटी जीत सकते हैं। हमने
मायावती को हरा दिया, हमने लालू को हरा दिया, हमने मुलायम सिंह का पार्टी को हरा दिया। सब कुछ हमारे पास है। सब हिंदू बन गए, सब बीजेपी का मेजॉरिटी पूरा, मतलब उन्होंने पूरा ताकत से जीता था। उस टाइम मैंने देखा हमारा प्रधानमंत्री आया था शाम को मतलब विक्ट्री स्पीच देने के लिए, बहुत उदास था। हमें समझ में नहीं आया कि सबको आपने हरा दिया, फिर भी आप इतना उदास क्यों हैं। और उन्होंने बोला ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खान मार्केट गैंग है, ये मतलब 2, 3, 4 जो लोग सब हम हैं और जो जेल में हैं, ये लोग बाकी है। मतलब जैसे एक बड़ा काला सा कर्टन लगाएंगे, उसमें छोटा 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 छेद होगा ना, जैसे तारे रात में, उसको भी बंद करना है। और वो सिलसिला भी हो रहा है। तीस्ता सिलसिला को बंद कर दो, बाकी भीमा कोरेगा तो बंद ही है। हम लोग सब कुछ है, लेकिन कब तक। अभी हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि ये फॉल्स वाला क्यूट सा उम्मीद छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगले 2 साल में एक सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाला है। बेरोजगारी तो है ही है, जैसे पहले कभी नहीं था। सबको आप एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, और जब तक मुसलमान मुसलमान के लिए लड़ेगा, दलित दलित के लिए लड़ेगा, आदिवासी आदिवासी के लिए लड़ेगा, तब तक ये लोग बहुत खुश होंगे। जब तक हमें ये पूरा सिस्टम, until we understand the system that is underpinning this, क्योंकि ये पूंजीवाद का जहर हमारा खून में उतर गया। और अगर आप जातिवाद नहीं समझेंगे और पूंजीवाद और जातिवाद का रिश्ता नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस इतना मुझे कहना था। जिंदाबाद।